हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जब हम साइंस लेते हैं तो साइंस में बायोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बिकॉज कोई भी इस दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी, राइट। और आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। सो माय नेम इज डॉक्टर शैलेश एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जूलॉजी एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। और एंड वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हम जो कैपेबिलिटीज रखते हैं दुनिया के बाकी जानवर वो कैपेबिलिटीज रखते नहीं है। एंड हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स से बना हुआ है। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली अ सर्कुलेटरी सिस्टम। बिकॉज हम सबको पता है कि हमारे शरीर में हार्ट है, और हार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बिकॉज जो पूरे बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड के फ्लो को हार्ट कंट्रोल करता है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सबने पहले ही सुना होगा कि हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज हर एक ऑर्गन जो काम कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ कि उनको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन मिल रहा है। हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, एंड जब उन ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचता है तो ब्लड अपने साथ जो है वो बहुत सारे मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन लेकर जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है जैसे किडनी हो गए, लिवर हो गया, ये फंक्शन कर पाते हैं। ओके, चलो तो आज हम शुरू करते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो हम सबको पता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के जर्म टिश्यू से बनता है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे बॉडी में जो ये हार्ट है उस हार्ट को कौन सा टिश्यू बनाता है। ओके, सो ह्यूमन हार्ट इज बेसिकली मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ व्हाट इज मेसोडर्मल? दैट मीन्स हमने हमारे बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारे बॉडी में जर्म लेयर होते हैं, तीन जर्म लेयर होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इन्हीं तीन जर्म लेयर्स से बने हुए होते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चाहे एक्टोडर्म से बना होगा, मेसोडर्म से बना होगा या फिर एंडोडर्म से बना होगा। तो ये जो हमारा हार्ट है वो किससे बना है बच्चों? मेसोडर्म से बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। Okay, so now when we say human heart, so human heart is of 4 chamber. कितना चेंबर है बच्चों? टोटल 4 चेंबर है। तो ऊपर के तरफ जो ये 2 चेंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं ये खड़ा हूं ऐसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये मेरे बॉडी का राइट साइड है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। और ये जो दूसरा जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो अब हमारे बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, मींस वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं ना बच्चों, तो ये हार्ट को हम 2 पार्ट पे ब्रेक कर सकते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट साइड, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड। तो ये जो राइट साइड है, हमारे हार्ट का जो राइट साइड है वो कौन से ब्लड को प्रोसेस करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोसेस करता है। ओके, एंड जो हमारे बॉडी का जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है, हार्ट का लेफ्ट साइड क्या करता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोसेस करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेंबर में होता है डिवाइडेड। तो ये ऐसे 4 चेंबर हो गए। तो ऊपर के जो 2 चेंबर है उनको हम लोग एट्रियम कहते हैं, और नीचे के जो चेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं?
वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेंट्रिकल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो हार्ट है उसको जब हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट होगा, एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड होगा। राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोसेस करता है और लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोसेस करता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो हमारे हार्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट का नाम क्या है और वो कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ व्हाट हैपेंस when we say the human heart, okay, तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि दो ऊपर का पार्ट है और दो नीचे का पार्ट है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसका नाम क्या हो गया? राइट एट्रियम। ओके, और ये जो दूसरा पार्ट है उसका नाम क्या है बच्चों? लेफ्ट एट्रियम। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब जो ये राइट एट्रियम है, तो ये राइट एट्रियम क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से रिसीव करता है? तो आपको ये एक बड़ा सा ट्यूब दिख रहा होगा ऊपर की तरफ और ये एक बड़ा सा ट्यूब आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ। सो कैन यू सी दिस? ये एक बड़ा सा ट्यूब है जो ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड लेके आ रहा है और ये दूसरा जो बड़ा सा ट्यूब है वो नीचे से ऊपर की तरफ ला रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है, ये जो पार्ट आपने देखा कि दिस पार्ट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड दिस पार्ट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज योर सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। तो अब बच्चों हमें याद कैसे रखेंगे? सुपर है इसका मतलब ऊपर है, तो सुपर का मतलब ही क्या होता है? ऊपर। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है, अभी ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है। तो ये हमारे हार्ट के ऊपर के तरफ, जैसे सर हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, इस पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के तरफ आएगा उसको कौन लेकर आता है? सुपीरियर वेना कावा। एंड जो ये नीचे वाला जो ट्यूब है, इस नीचे वाले ट्यूब का नाम क्या है बच्चों? इंफीरियर वेना कावा। ओके, तो ये हार्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन है, जैसे पेट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, पैर हो गया, इस तरफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कौन लेकर आएगा? इंफीरियर वेना कावा। इज दैट क्लियर? तो हमारे बॉडी में सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर आते हैं? राइट एट्रियम के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड ऊपर से और नीचे से कहां पर जमा होगा बच्चों? राइट एट्रियम में जमा होगा। कहां पर जमा होगा? राइट एट्रियम में जमा होगा। अब क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से नीचे की तरफ आ रहा है। कहां पर आ रहा है? राइट एट्रियम से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो ब्लड राइट एट्रियम से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, this particular part is being called as your right ventricle। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल है वो कहां से ब्लड रिसीव करता है? राइट एट्रियम से रिसीव करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब सारा का सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ चुका है एंड हम सबको पता है कि व्हेन वी डू ब्रीदिंग, कभी भी जब भी हम सांस लेते हैं तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कहां जाता है? लंग्स के अंदर, राइट। तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर है? लंग्स में है। तो ये जो पूरा ब्लड है अब कहां जाएगा? लंग्स के तरफ जाएगा, बिकॉज लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट
वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां पर लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी विल टेक ब्लड टुवर्ड्स द लंग, ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां पर आ जाएगा? एग्जैक्टली ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था तो उसको हमने क्या बोला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अभी कार्बन डाइऑक्साइड चला गया और लंग्स में क्या आया है? ऑक्सीजन। सो दैट ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल लीव लंग, लंग्स से बाहर निकल के वो कहां पर आता है? वो वापस हार्ट की तरफ आता है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट के तरफ लेकर आ रहा है, उस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट पर्टिकुलर ट्यूब इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग? पल्मोनरी वेन्स। तो आप याद रखो कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स। तो लंग्स से ये क्या लेकर आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेके आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर लेके आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। इसके लिए हम लोग यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ना, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसके पास क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है। एम आई क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अब ये जो पल्मोनरी वेन है, सो पल्मोनरी वेन इज ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। तो ये फिर ये जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से निकलकर बच्चों कहां जाएगा? इस पार्ट में जाएगा, दिस पार्ट। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस? तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज बीन कॉल्ड एज योर left ventricle. So this left ventricle receives oxygenated blood from left atrium. Okay, and हम सबको पता है कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है। So अब ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर कहां पर जाता है? इस पार्ट में जाता है। So ये जो पर्टिकुलर ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, so this part is called as सिस्टेमिक आयोटा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सिस्टेमिक आयोटा। एंड दिस सिस्टेमिक आयोटा हैज अ 3 ट्यूब। ये दिख रहा है आपको, ये 3 ट्यूब, ठीक है? तो ये जो 3 ट्यूब है, ये 3 ट्यूब के थ्रू जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक आयोटा। इज दैट क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।